हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर का एग्ज़ाम पैटर्न 2022 क्या रहने वाला है। क्या आपका पैटर्न 50% रहने वाला है। एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न्स को लेकर के, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे भी MDSU से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अब देखते हैं आपके MDSU यानी महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, तो अब आपको इंतजार होगा कि आपका पैटर्न क्या रहेगा। और एग्ज़ाम फॉर्म बचे हुए वो भी भरवाए जाएंगे इसके बाद में। और अब आपको फिर इसके बाद में आपको एग्ज़ाम पैटर्न की चिंता होगी और उसके बाद में एग्ज़ाम डेट की चिंता होगी, यानी कब होंगे आपके एग्ज़ाम, है ना। तो पहले तो मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ आपका एग्ज़ाम पैटर्न 50% रहने वाला है। तो कैसे आपको विश्वास होगा, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको, वो भी, है ना। तो अजमेर की 68वीं काउंसलिंग की बैठक में निर्णय लिया गया था कि आपका पैटर्न 50% रखा जाए इस बार भी, क्योंकि सेशन लेट हो चुका है। तो दिखा देता हूँ मैं अब आपको, है ना। तो वो दिखा देता हूँ न्यूज़। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि MDSU की परीक्षा मई के दूसरे सप्ताह में होंगी। तो आपको एग्ज़ाम डेट का भी पता लग गया होगा कि आपके मई के दूसरे सप्ताह में शुरू होंगी, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि MDSU यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं मई के दूसरे सप्ताह से शुरू होंगी। यह निर्णय मंगलवार को एकेडमिक काउंसलिंग की 68वीं बैठक में लिया गया। बैठक परीक्षा पैटर्न से संबंधित 1 पॉइंट एजेंडा के तहत ही बुलाई गई थी, लेकिन बाद में परीक्षा से संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। विद्यार्थियों को राहत देने वाले निर्णय लिए गए। हर सप्ताह विभागवार विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनने का भी निर्णय लिया गया। यह सुनवाई खुद कुलपति करेंगे। इस तरह का निर्णय पहली बार लिया गया, है ना। तो ये पहली बार लिया गया निर्णय इस तरह का। और यहाँ पर स्टूडेंटों के हक में दिया गया फैसला। कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक हुई। बृहस्पति भवन के सभा कक्ष में हुई बैठक में तय किया गया कि इस बार भी परीक्षा की अवधि 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे की ही होगी। SC के सदस्यों ने सर्वसम्मति से तय किया कि वार्षिक सेमेस्टर परीक्षा के हर एक प्रश्न पत्र के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित रहेगा। आगामी सभी परीक्षाओं में एक समान पैटर्न लागू किया जाएगा और अगले सेमेस्टर से एक समान पैटर्न लागू किया जाएगा, यानी आगामी परीक्षाओं में हर यूनिट में 50% करने होंगे। इस हर यूनिट में 50% करने होंगे, है ना। तो 50% करना होगा आपको हर यूनिट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस बार होने वाली परीक्षा में पैटर्न में यूनिट आधारित अथवा की बाध्यता खत्म कर दी गई है। बैठक में तय किया गया कि प्रश्न 3 घंटे के पूछे जाएंगे, है ना। तो प्रश्न कितने घंटे के आपके पूछे जाएंगे, तो आपके पूछे जाएंगे 3 घंटे के। इसमें प्रश्न 3 तरीके के पूछे जाएंगे, 3 घंटे बोल दिया मैंने, है ना। इसमें अति लघु उत्तरीय एवं प्रश्न लघु उत्तरीय और निबंधात्मक उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी छोटे आंसर, बड़े उससे, और फिर उसके बाद में बड़े। इसमें भी विद्यार्थियों के लिए आंतरिक विकल्प की व्यवस्था रहेगी और प्रश्नों को अलग अलग यूनिट में बांटा जाएगा। हर यूनिट में 50% प्रश्न हल करना होगा आपको, है ना। तो हर यूनिट से 50% प्रश्न हल करना होगा। इस बार आपका पैटर्न इस प्रकार से 50% किया गया है। इस बार आधारित कोर्स को विकल्प के रूप में लागू किया जाएगा इस बार, इसी, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूज़पेपर वाले भी क्या छाप देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इस बार यूनिट आधारित कोर्स को विकल्प के रूप में लागू किया जाएगा, है ना। और यहाँ पर एक दिन में एक संकाय की एक ही परीक्षा होगी। और बैठक में निर्णय लिया गया कि एक दिन में एक संकाय की प्रश्न पत्र की ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, यानी एक पेपर ही होगा आपका। इसके लिए विषयवार परीक्षा की बैठक व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में कुलपति प्रोफेसर शुक्ला के अलावा रजिस्ट्रार गजेंद्र सिंह राठौड़, प्रोफेसर रीटा मेहरा, प्रोफेसर शिव प्रसाद, प्रोफेसर अरविंद पारिक, प्रोफेसर प्रवीण माथुर, प्रोफेसर शिव दयाल सिंह और प्रोफेसर भारती जैन, प्रोफेसर ऋतु माथुर, प्रोफेसर आशीष भटनागर, डॉक्टर आशीष पारिक आदि मौजूद थे। तो दोस्तों, आपकी एग्जाम डेट भी पता लग गई होगी आपको कि आपके MDSU की एग्ज़ाम कब होंगी। तो मई के 2nd वीक से होंगी आपकी एग्जामिनेशन। तो 2nd वीक से होंगी, तो आपके मई के, है ना। तो मई के 4th वीक से आपकी PG की एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगी आपके, है ना। तो दोस्तों, आपकी एग्जामिनेशन को लेकर के मैंने आपको अपडेट दे दिया है MDSU की, है ना। तो आपका पैटर्न किस टाइप से 50% रहने वाला है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हर यूनिट में 50% करना होगा आपको।
तो आपको पता लग गया होगा। जैसे कि 50% क्या मतलब है हर यूनिट में, जैसे कि हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं, है ना, टोटल मिला के 10 क्वेश्चन होते हैं, यानी 5 क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 क्वेश्चन है, उसमें आपके पार्ट होगा 5 में। जैसे कि क्वेश्चन 1 है हमारे पास में, क्वेश्चन 1 है, उसमें ए पार्ट होगा और एक बी पार्ट होगा, ऐसे होते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, ओनली ए पार्ट ही करना है और बी पार्ट नहीं करना आपको, ठीक है, यहाँ पे, है ना। तो बी पार्ट नहीं करना है, वैसे कर सकते हैं आप यहाँ पे, अथवा की कोई बाध्यता नहीं है। तो यहाँ पर आपको ए पार्ट ही करना है और दूसरे का करना है, ए पार्ट कर सकते हैं, बी पार्ट कर सकते हैं, कोई भी पार्ट कर सकते हैं। आपको इतनी छूट दी गई है दोस्तों, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसलिए एक और वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा पैटर्न से संबंधित, है ना। तो आप हमारे को एक बार अपना पेपर एक सेंड कर देना, कोई भी हो, कोई भी भाई हो, तो वो कमेंट करके ये हमारे को पेपर सेंड कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा, है ना। तो वो हमारे को पेपर सेंड करेगा, तो मैं आपको एग्जाम पैटर्न भी बता दूंगा उस टाइम, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।